नमस्कार दोस्तों। हम लोगों के जीएस के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 10 पार्ट देख लिए थे। आज की डेट में हम लोग 11वां पार्ट देखेंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के ग्रुप में मिल जाएगी। यह जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ है दोस्तों, आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी आए हुए प्रश्न हैं कम से कम वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो बस आप लोगों का कार्य है चीज़ों को रटना। आइए स्टार्ट करते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? तो इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम का मतलब क्या कहता है कि प्रत्येक पिंड गति या विराम अवस्था में अगर जैसे कोई है तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई गति कर रही है तो गति करती रहेगी और कोई विराम अवस्था में वस्तु है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। 219 नंबर क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो जो ये कोई भी यंत्र है, साधारण यंत्र, तो वो किस तरीके से सहायता करता है? तो यंत्र का काम ही होता है कि आप कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में आप काम लें, मतलब काम ज़्यादा हो और आपको बल कम लगाना पड़े। ठीक है। 220 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ठीक है। 221 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। एक एग्जांपल और है, दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। आइए 222 नंबर क्वेश्चन है, सदिश राशियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, बल है, वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 223 नंबर क्वेश्चन है, संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो वो आपका द्रव्यमान प्राप्त होता है। आइए 224 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय बस इतना ही होता है कि ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है। 225 नंबर क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? तो हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। 226 नंबर क्वेश्चन है, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा का रूप जो है आपका ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है। 227 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ में चलना कठिन होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम होता है। वहाँ पर बर्फ़ में क्या होता है कि सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और सड़क सड़क पर घर्षण अधिक होता है, इसलिए हम लोग आराम से चल लेते हैं। ठीक है। आइए 228 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह बताया था ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइजैक न्यूटन ने दिया था। विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो यही गुरुत्वाकर्षण का नियम। आइए 230 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े हो सकते। तो किस कारण से नहीं खड़े हो सकते? वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। 231 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी गति से गतिमान रहेगा। जो सेब छोड़ा जा रहा है तो उसी गति से अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही उसी कक्षा में गतिमान रहेगा। आइए 232 नंबर क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती? तो इसका रीज़न क्या है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो तल के अंदर तक जाती है। वो तल के अंदर तक जाती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। ठीक है। गुरुत्व केंद्र अगर तल के इधर उधर हुआ तो वो गिर जाएगी। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है। ठीक है। आइए 233 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहेगा। 234 नंबर क्वेश्चन है, ये एक मॉडल कंडीशन की बात हो रही है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है। लोहे की गेंद पहले गिर जाएगी। हवा की बात हो रही है, निर्वात की बात नहीं हो रही है। ठीक है।
235 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है। इस चीज़ को तो आप रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। 236 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का अधिकतम भार जो होता है वो किस में होगा, तो वो हाइड्रोजन में होगा। ठीक है, और पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। तो ये दोनों की दोनों लाइनें आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दोस्तों आप लोग कई बार रिवीजन करेंगे तो यह ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, 237 नंबर क्वेश्चन है, भारहीनता होती है तो यह गुरुत्वाकर्षण की जो शून्य स्थिति होती है तो उसको क्या कहा जाता है, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है तो उसको भारहीनता कहते हैं। अब देखिए जैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से सम्मिलित करने में आए थे कि रेडियम की खोज किसने की, पियरे एवं मैडम क्यूरी ने 1898 में। पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने की 1895 में। और चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने की। ठीक है, 1796 में। 239 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक अगर शून्य हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा वस्तु का भार शून्य तथा द्रव्यमान वही रहेगा। 240 नंबर क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है किस विधि के द्वारा, तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। 241 नंबर क्वेश्चन है, एक उपग्रह अपने कक्ष में चक्कर लगाता रहता है, वो किस कारण से, तो यह केंद्राभिमुखी बल के कारण से यह जो उपग्रह होता है अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। 242 नंबर क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम होता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन की सीरीज जो है तो ये सीरीज से आप लोगों के जितने भी आए हुए प्रश्न हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चीज़ों को बस आप लोगों को रिवीजन करना है, कई बार रिवाइज करना है और सर्कुलर फॉर्म में कि जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, अब साइंस के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए 243 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है किस पर, तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। गर्मियों में जैसे लोलक घड़ियाँ सुस्त पड़ जाती हैं तो किस कारण से, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए सुस्त पड़ जाती हैं। ठीक है, पेंडुलम की घड़ी जो होती है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है, तो ये शीतकाल में चलती है, शीतकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। 245 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर होता है, तो यही पूछा है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। अब पलायन वेग क्या होता है इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर पार कर जाता है। कि जैसे ये पृथ्वी है, इसका गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, जब यहाँ से यहाँ बाहर पार कर जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, पलायन वेग इसको कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, चंद्रमा पर पलायन वेग नहीं होने का कारण क्या है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे पलायन कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्नों की सीरीज रही। इन प्रश्नों को आप लोग 2 से 3 बार, कई बार आप रिवीजन करिए और जिससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के पेड ग्रुप में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए। पीटी और मेंस का बैच भी चल रहा है, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं पीटी और मेंस का बैच। नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।